अगर सर मुझे लगता है कि एक बार अगर डेमो एक मिल जाए ना सर तो मजा आ जाए फिर बात करने का। और बिल्कुल एक डेमो सर पहले हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मुकेश जी जैसे आपने डेमो की बात करी तो मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही डिवाइस चाहिए, वो या तो फिर आपका मोबाइल फोन और या फिर ये लैपटॉप। और ये मोबाइल और लैपटॉप लगभग हर किसी के पास है आज की दुनिया में। तो हर एक इंसान अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से घर बैठे बैठे हमारे ये प्रोडक्ट यूज कर सकता है। कैसे? लेट मी शो यू अ ब्यूटीफुल डेमो ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो सर मैं एक बार बुलाऊं कैमरामैन को थोड़ा सा, है ना? प्लीज आप आइए भाई, थोड़ा हमारी स्क्रीन दिखाइएगा। आपका सॉफ्टवेयर सर इसमें इंस्टॉल है ना? ये वेब पे चलता है। कोई इंस्टॉलेशन नहीं है। अच्छा। आप बस वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाके आप पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके ठीक है। तो अभी सर डेमो स्टार्ट करें। तो जैसे ये हमारी वेबसाइट है जी। इस वेबसाइट के यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं एक बटन है जनरेट एनालिसिस। ठीक है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके। क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा पेज आता है। यहाँ से मैं सबसे पहले कंट्री चूज करता हूँ कि मैं कौन से कंट्री से हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ग्लोबल है, पूरी दुनिया में चलता है। तो मैंने कंट्री चूज किया, उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला यहाँ पे, मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है सर। उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है। और अब ये मेरे कैमरे के अब आइरिस एनालिसिस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे कैमरे को एक्टिवेट कर रही है। ओके। तो अब ये कैमरे को डिटेक्ट करेगा। ओके राइट। और कितना टाइम लगभग इसको लगता है सर ये सब? मैक्सिमम 3 मिनट। सर ये क्यों ना आप ये मेरे ऊपर करके दिखाएं, और मतलब कुछ ना कुछ मैं भी एग्जैक्टली जो डाटा जनरेट होगा ना तो मैं बता पाऊंगा कि भाई कितना सच है कितना। अच्छा। जैसे आपने बोला भाई लोग बोलते हैं कि 100% ओके है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक डेमो मेरे ऊपर हो जाए। तो उसके लिए तो फिर आपकी आईज स्कैन करनी पड़ेगी। करवाओ, तो हम शुरू से करते हैं फिर इसको, है ना? करवाइए सर, क्योंकि मुझे ये ऐसा प्रोडक्ट लग रहा है सर कि इसको खरीदने के लिए हर कोई तैयार हो जाएगा। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि अब हम जैसे ही अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और ये मेरे लैपटॉप के कैमरे को एक्टिवेट कर देते हैं। और सिर्फ एक्टिवेट ही नहीं कर रहे, बल्कि वो कैमरा आपकी आईज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, वो उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो आईज प्रॉपर्ली दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए इस वक्त आपकी आईज के ऊपर रेड कलर से हाईलाइट्स हो रहा है और बॉर्डर भी रेड कलर का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आंखें अभी पूरी तरह से रीडेबल या पूरी तरह से स्कैनेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें प्रॉपर खोलनी पड़ेंगी। आप आंखें खोल दीजिए और आंखों को थोड़ा बड़ा कीजिए। अब आप देखिए वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया और ये कैप्चर डन। ये तो 2-3 सेकंड ही लगा। यस यस सही है। तो सर अभी नेक्स्ट हमने ये, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी। फिर हम यहाँ कस्टमर की डिटेल डालते हैं। ठीक है, आप ये अपनी डिटेल्स बल्कि खुद डाल सकते हो। अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब डालना जरूरी है सर? हाँ, ये रिपोर्ट के ऊपर डिटेल आएगी ना आपकी कि आपका नाम क्या है, रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट है, ये पता कैसे चलेगा नहीं तो। अच्छा राइट। और यहाँ पे रेफरेंस डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप रेफरेंस डाल सकते हैं कि किसने रेफर किया। उसके बाद यहाँ अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं। तो जो हमारी सबसे ज्यादा रिकमेंडेड रिपोर्ट है वो होल लाइफ रिपोर्ट है। तो हम यहाँ होल लाइफ रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। राइट। और इसका ओरिजिनल प्राइस 11,111 रुपए है, लेकिन अभी हमने क्योंकि लॉन्च किया है तो डिस्काउंटेड रेट में कस्टमर को हम सिर्फ 5,555 रुपए की देते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो डिस्क्लेमर पे टिक किया हमने और उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। हाँ, ये सर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, मतलब मैं 5,555 रुपए सर कौन देने को तैयार नहीं होगा। उसके बाद ये आपको लेके जाएगा हमारी पेमेंट गेटवे पे। हाँ जी। मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे का नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे। हाँ जी। और प्रोसीड करता हूँ। हाँ। तो ये पेमेंट गेटवे के लिए पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। मैं इसको पेमेंट करता हूँ, पे नाउ। अब मजे की बात ये है कि सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि कोई इसको बाईपास नहीं कर सकता जी। राइट। अगर मुझे मतलब अपनी बेटी की भी रिपोर्ट निकालनी है ना जी, तो मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये रिपोर्ट निकलेगी। राइट। सही है। तो अब मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं लाइव पेमेंट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये जी QR कोड आ जाएगा यहाँ। QR कोड स्कैन किया, मेरे मोबाइल पे देख सकते हैं 5,686 रुपीज एंड 10 पैसा। हाँ, ये GST लग के होगा। हाँ, ये बेसिकली पेमेंट गेटवे के चार्जेज हैं। ओके। मैंने अपना पेमेंट कंप्लीट किया जी। और जैसे ही मैंने पेमेंट कंप्लीट किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। हाँ जी। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये मुझे नई विंडो पे लेके जाएगा और अब टेक्नोलॉजी आइरिस एनालिसिस मेरी आइरिस को प्रोसेस करके ब्रेन की रिपोर्ट जनरेट करेगी। और वो कह रहा है डाउनलोड रिपोर्ट। मैंने डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है जी। यू कैन सी दिस, आवर AI सिस्टम हैज स्कैन्ड योर आइरिस। हाँ, ठीक है, ये उसको प्रोसेस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्रोसेसिंग योर आइरिस एनालिसिस। आवर AI सिस्टम इज एनालाइजिंग योर ब्रेन्स न्यूरॉन्स जी। It won't take too long. Please wait. सर गजब का है सर, गजब का है। That's all.
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो गई जी। अब उसके बाद आप देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डाउनलोडिंग द रिपोर्ट ऑफ आई टू आई आइरिस एनालिसिस, नाउ यू कैन बुक द काउंसलिंग फॉर काउंसलर, यू कैन बुक द काउंसलर फॉर काउंसलिंग। तो अगर अब आपको अपनी रिपोर्ट की काउंसलिंग करवानी है तो हमारे पास यहाँ पे बुक अ काउंसलर पे जाएगा कस्टमर, क्लिक करेगा और उसके बाद हमारी पूरी कम्युनिटी है, राइट, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे पास काउंसलर्स हैं, जैसे ये मिस्टर शिवराज हैं, ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, संजय गौतम, दिस इज मी, राइट, स्वाति देशमुख, शी इज फ्रॉम मुंबई, अक्षय पारिक, ही इज फ्रॉम राजस्थान चूरू, राइट, अनिल पांडे जी मुंबई से हैं, हेमंत कुमार जी दिल्ली से हैं, तो पूरी कम्युनिटी के लोग हैं। तो हर कस्टमर का प्रोफाइल वगैरह आपको यहाँ दिख जाएगा, हर काउंसलर्स का प्रोफाइल दिख जाएगा, आपको जो भी काउंसलर अच्छा लगे आप उसके साथ जाके आप अपनी काउंसलिंग भी बुक करा सकते हैं। सर और इसमें काउंसलर की कितनी जरूरत है? मान लीजिए अब जैसे मुझे सिर्फ आपको ये पे करा और मुझे काउंसलिंग नहीं कराना, तो तब भी मेरे को मतलब समझ में कितना समझ में आ जाएगा? 80% रिपोर्ट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कस्टमर खुद रिपोर्ट को पढ़ के अपने आप समझ सकता है, लेकिन फिर भी 20% टेक्निकलिटीज होती हैं जहां पे आपको काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो 80% रिपोर्ट खुद समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन यही है कि आप एक काउंसलर की हेल्प लीजिए ताकि आपने जो पैसा लगाया है इसका आपको प्रॉपर वैल्यू मिले। सही है, ठीक है ना। तो अभी अपनी रिपोर्ट आ गई है सर, 1-1.5 मिनट का कुछ उस पर नजर डाल दीजिए। तो मुकेश जी ये पूरा का पूरा आपका ब्रेन का एनालिसिस मेरे सामने अवेलेबल है। अब अगर मुझे आपको आपके बारे में जानना है ना, मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपका सब कुछ काला कच्चा चिट्ठा, ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपकी कुछ पर्सनालिटी के बारे में बात करता हूँ। पॉजिटिव बातें सर। ठीक है, चलो पॉजिटिव से शुरू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, राइट, पॉजिटिव भी करेंगे और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि ये सिक्के के दोनों पहलू को दिखाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये कहता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है जी। ठीक है, आपको दूसरे का पुश नहीं चाहिए। अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने कुछ ना करने की ठान ली तो किसी का बाप भी करवा नहीं सकता। बिल्कुल एग्जैक्ट है सर, बिल्कुल सर। कितने नंबर दोगे इसमें? बिल्कुल सर, 10 में से 10 या 100 में से 100। ठीक है, ठीक है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क, मल्टीटास्किंग कर सकते हो आप एक समय। ठीक है, मैं एक साथ कई बिजनेस चला भी रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। ठीक है, और मजे की बात यह है कि आपकी रिपोर्ट ये कहती है दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाउंस बैक, कि अगर कभी बुरा समय आ गया और उसमें बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटीज आपके अंदर बड़ी जबरदस्त है सर। बिल्कुल, मानते हैं इस बात को? एट द सेम टाइम थोड़े से इमोशनल आदमी हो आप। हाँ जी, राइट, इमोशंस पे बह जाते हो कई बार, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो थोड़े से, राइट। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि एंग्री यंग मैन वाला, एंग्री यंग मैन वाला है ना, तो वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो आप। वैसे बड़े मिलनसार भी हो, राइट, लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ कनेक्ट बनाना, नेटवर्किंग बड़ी अच्छी है आपकी, रिपोर्ट ये कहती है। सिद्धांत वाले आदमी हो जी, सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो जी। अगर सिद्धांत पे कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा फायदा भी हो रहा है ना, तो आप उस फायदे को भी मना कर देते हो कि नहीं यार, राइट, प्रिंसिपल, उसूल, सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज, अपनी नजरों में नहीं गिरना। सही बात, ठीक है, बिल्कुल। सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है, राइट, कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी जो मुझे जैसे बोलते हैं ना कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान वाले आदमी हो, कोई आपके आत्मसम्मान को छू दे तो फिर यू आर फायर। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये वाली आपकी पर्सनैलिटी है। सही है सर। अब आगे थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, ये तो पर्सनैलिटी है। हाँ भाई देखो सर, सिर्फ आईज को स्कैन करके पूरा मेरी पर्सनैलिटी इसने ऐसे बता दिया। जाओ बस अब आप, राइट। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में लेके जा रहा हूं। यहाँ पे देखो परसेंटेज दिख रहे हैं, 12.74, 9.43, 9.91, ठीक है। और नीचे आते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या है, 10% से ऊपर अगर डेटा है तो वो स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका। ओके, 8 से 10% का जो एरिया है वो आपका अबव एवरेज एरिया है, और 8% से नीचे वाला जो एरिया है वो आपका वीक एरिया है। ओके, 8% से नीचे जाने वाला एरिया आपका कौन सा है पता है? 8% से नीचे जाने वाला एरिया है आपका विजुअल अंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस, एंगल, स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो जो आर्ट्स एंड पेंटिंग वाला जो काम है ना, वो आपका स्ट्रेंथ एरिया नहीं है। कोई आपको बोले कि पेंटिंग बनानी है, राइट, कोई डिजाइन बनाना है, तो आप उसके लिए नहीं हो, ये आपका वीक एरिया है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपका एवरेज एरिया है। स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, वो आपका दिखाइए भाई, स्क्रीन दिखाइए, क्योंकि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है ये
12.74 सबसे ऊपर। हाँ ठीक है ना, बाकी सारे नंबर इससे छोटे ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब जगह देख लेते हैं। दो जगह 12.74 और एक 12.28 है। हाँ, तो 12.26 और ये 12.26 इधर भी है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा नंबर 12.74 ये। ठीक है सर। इसका क्या मतलब है? ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाँ। और ये क्या बता रही है? हाँ जी। ये बता रही है इंट्रोस्पेक्टिव ब्रेन है आपका। हाँ। यानी कि इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब है सेल्फ, खुद का आकलन करना। अच्छा। कि भाई मैं मुकेश, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, हाँ। मेरी क्या वीकनेस है, हाँ। मेरे क्या गोल्स हैं, हाँ। मुझे लाइफ में कहाँ पहुंचना है, ओके। मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, हाँ। क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर मैं कैसे काम करूं। ओके। तो खुद की गिरबान में झांक के हाँ। अपना स्वयं का आकलन करना, हाँ जी। ये आपके ब्रेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ। सेल्फ डिस्कवरी, ये इसमें सेल्फ डिस्कवरी लिखा हुआ हाँ है। जी। सेल्फ डिस्कवरी यानी कि खुद को डिस्कवर करना। ओके। राइट। ओके। आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करने में बड़े अच्छे हो। ठीक है। कि भाई ये मेरा ये गोल है, मुझे इस महीने इतने पैसे कमाने हैं, या हाँ। इस साल में ये मेरा गोल है, मुझे इस साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है। हाँ जी। इस साल में यार मतलब से मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, होंडा सिटी, हाँ जी। या मुझे घर बनाना है। हाँ। तो अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटीज हैं। सही। उसके लिए प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। जी, जी। ठीक है जी। अच्छा, गोल अच्छा है, प्लानिंग अच्छा है, इंटरनली मोटिवेटेड आदमी हो। हाँ। किसी का डंडा नहीं चाहिए कि कोई कहेगा तो करूंगा, नहीं। हाँ। इंटरनली मोटिवेटेड हो, खुद अपने आप को मोटिवेट करके अपना काम करते हो। सही है। ठीक है, कोई बॉस नहीं चाहिए अपनी जी लाइफ जी में। जी ठीक है जी, बिल्कुल राइट है यार। अभी तक जितना भी बताया ना सर ने, वो बिल्कुल 100 में से मैं कहूंगा कि 100 ही है। उसके अलावा जो दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हाँ। राइट, वो जैसे ये है 12.26%, यहाँ पे आते हैं। हाँ। ये 12.26% क्या बता रहा है? ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आपकी जो शारीरिक शक्ति है, राइट, बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, हाँ। वो बहुत है। हाँ। आप ना मानसिक थकान हो सकती है आपको, हाँ। शारीरिक थकान नहीं हो सकती। हाँ। अभी पानीपत से यहाँ पे आए हो, हाँ राइट, जी। मेरे से बात कर रहे जी। हो, अगर अभी कोई बोल दे कि भाई यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, हाँ, मैं सर यहाँ से अभी अहमदाबाद जाना, मैं चला जाऊंगा, है ना। हाँ। तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत अच्छी है। हाँ जी। ठीक है, और फिजिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, एथलीट बन सकते हैं। हाँ, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ सर बास्केटबॉल का। ठीक है जी। हाँ। ठीक है सर। हाँ तो आपकी जो, अब ये देखो, ये इसमें लिखा है स्पोर्ट्स एबिलिटीज। हाँ। ये मैंने अपनी तरफ से स्पोर्ट्स एबिलिटीज में भी मेरे को ज्यादा मार्क्स निकल के सेकंड आए। हाईएस्ट है जी। सेकंड हाईएस्ट, हाँ जी। ठीक है ना, तो स्पोर्ट्स एबिलिटी मैंने तो नहीं लिखा, पहले से लिखा हुआ सही है, है। और स्कोर आपके सामने है। कमाल है यार, मतलब आइरिस को स्टडी करके, स्कैन करके, और इतना। ये तो बस मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। हाँ। मैंने आपको 3 मिनट में ओवरव्यू दिया है। हाँ जी। काउंसलिंग 1 से 1.5 घंटे की होती है। हाँ। तो अगर मैं 1 घंटा आपके साथ बैठूं और ये पूरी रिपोर्ट आपको एक्सप्लेन करूं, हाँ। आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अभी तक जो बोला है उसमें भी आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। नहीं, 100 में से 100 सर। कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है हाँ, बात। अभी 100 में से 100 है, मेरे को खुश करने के लिए मत नहीं बोलना सर, मुकेश जी। बिल्कुल नहीं, ठीक मैं है? मतलब क्योंकि देखो मेरी एक ऑडियंस है सर, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ कोई एक फेक कमिटमेंट करूं। Correct। तो जितना अभी सर ने बताया वो 100 में से मैं 100 दूंगा। एक पेज है इसका, पेज नंबर 21, ये स्पेशली आपके लिए खोला मैंने। ठीक है सर। की परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स। जी। आप देख सकते हो एकेडमिक्स में आपको जो कम। स्कोर मिला है वो 61 मिला है, हाँ। स्पोर्ट्स में ज्यादा मिला है। यस यस, अब मुझे बंदा भी वैसा ही है। अब मुझे तो नहीं पता मुकेश भाई कि आप स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आते हो। हाँ। ना मैंने आपसे कोई सवाल पूछा। हाँ। आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। हाँ जी। राइट, मैंने सिर्फ आपकी आइरिस को स्कैन किया है और आपके सामने रिपोर्ट